हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला जहाज। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये एक स्टोरी है पायलट की, जो एक जहाज उड़ाता है और वो एक तूफान में, एक स्टॉर्म का जो क्लाउड होता है उसमें फंस जाता है। फिर वो कैसे बाहर निकलता है, कौन इसकी मदद करता है, ये आज हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करके समझेंगे। आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट मीनिंग जो भी आपको पढ़ाया जाए वो तुरंत आप नोट डाउन कर सकें और रिवीजन के समय आपको उससे मदद मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था, जो चंद्रमा था, वो कहाँ था? वो ईस्ट में ऊपर की ओर जा रहा था, बिहाइंड मी, और मेरे पीछे था। चूंकि तो फिर जो पायलट है वो किस तरफ उड़ा रहा है जहाज को? वो ऐसे उड़ा रहा है। यदि ये ईस्ट है तो यहाँ पर क्या था? चंद्रमा था और उसके पीछे था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे। क्लियर स्काई में मतलब साफ बादल था, मतलब कोई भी साफ आसमान था, कोई भी बादल नहीं था। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब स्काई में कोई भी बादल नहीं था। स्काई आसमान होता है और बादल और क्लाउड बादल होते हैं। बादल मतलब जो बारिश वाले बादल होते हैं वो, यानी आसमान बिल्कुल साफ था, कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बड़ा खुश था, कि मैं कैसे अकेला कितनी ऊंचाई पर हूँ और पूरा कंट्री साइड स्लीपिंग कर रहा है, मतलब पूरा कंट्री साइड, पूरा देश सो रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। मैं अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो था उसे उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड। और कहाँ से? इंग्लैंड को जा रहा था। फ्रांस से होते हुए मैं इंग्लैंड को जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने हॉलीडे की ड्रीम कर रहा था, मतलब मैं अपने हॉलीडे को सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग बीइंग विद माय फैमिली। और मैं लुकिंग फॉरवर्ड, मैं सोच रहा था कि कैसे मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। बीइंग मीन्स होता है होना, परिवार मतलब माय फैमिली मीन्स परिवार। आई लुक्ड एट माय वॉच। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। घड़ी में कितने बज रहे थे? सुबह के 1:30 बज रहे थे। सुबह के 1:30 का मतलब लगभग आधी रात थी और रात में तारे चमक रहे थे, बादल साफ था, कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हो रही थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने सोचा क्यों ना पेरिस कंट्रोल को बात करके देखूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने जो एरोप्लेन था, एरोप्लेन की नोज के सामने से, मतलब जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये नोज यहाँ की तरफ मैंने देखा, तो मैंने देखा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कि जब मैंने शीशे में सामने की ओर देखा तो मैंने पाया कि एक शहर की लाइटें नजर आ रही थी। अब जो लाइटें नजर आ रही हैं, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेड। अच्छा, आपने देखा होगा मूवीज में या सीरियल्स में कि जो पायलट का जो कंट्रोल रूम होता है, वहां पर बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारी लाइट्स होती हैं और एक रेडियो होता है, जिससे कि वो कंट्रोल रूम से बात कर सके। तो वो उस रेडियो को ऑन करता है और बात करता है, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर। क्या कहता है कि पेरिस कंट्रोल अपना एड्रेस, अपने डेकोटा का, अपने जो एरोप्लेन है उसका नाम बताता है और कहता है मैं बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड की ओर आ रहा हूँ और अपने रास्ते में हूँ। ओवर। इस ओवर का मतलब होता है मेरी बात खत्म हुई, अब आप बोलिए। अच्छा, ये ओवर का यूज क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा सेना में ये ज्यादातर ओवर का यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि बीच में गैप ना रहे। जैसी बात खत्म हो जाए तुरंत ओवर बोलो, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उसका जवाब दे पाए। फिर क्या होता है? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड। रेडियो से एक आवाज ने जवाब दिया मुझे इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है? तुरंत ही एक आवाज आई जिसने मुझे जवाब दिया। और उसने क्या जवाब दिया? DS088 आई कैन हियर यू। मतलब एरोप्लेन का नाम ये, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। उसने क्या कहा? ये ओट टू का मतलब होता है चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम टर्न कर लो, मोड़ लो 12 डिग्री वेस्ट में। मतलब जो ऐसे एरोप्लेन उड़ रहा है, उन्होंने कहा कि आप वेस्ट की ओर कितना मुड़ जाओ? 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाओ, पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। DS088 ओवर, यानी मेरी बात खत्म। फिर क्या होता है? आई चेक द मैप। जो पायलट था उसने अपना मैप चेक किया एंड कंपास, और अपने कंपास को चेक किया। कंपास क्या होता है? कंपास आपने देखा होगा, एक राउंड कलर का ऐसा होता है, उसमें एक सुई लगी होती है जिससे कि डायरेक्शन पता कर पाए, क्योंकि आसमान में सब तरफ एक जैसा दिखता है तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन सी डायरेक्शन मुड़ रहे हैं। तो उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? कंपास को। तो उसने क्या किया? उसने मैप को चेक किया एंड कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने जो मेरा ओल्ड डकोटा जो जहाज था उड़ रहा था, उसका पहले टैंक का तो फ्यूल खत्म हो चुका था, तो मैंने सेकंड टैंक को उसे स्विच ओवर कर दिया। मतलब दूसरा जो लास्ट टैंक था उससे मैं अपने जहाज उड़ाने लगा।
एंड टर्न इट द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और अपने जो जहाज था डकोटा उसे 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ दिया, टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही, इन टाइम मतलब पहले ही पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मुझे एक अच्छा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। अच्छा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब हो रहा है इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट। इंग्लिश का मतलब हम लोग इंग्लिश पीपल की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो ब्रिटिश के लोगों को ब्रिटिश इंग्लिश पीपल कहा जाता है, वैसे ही उनका नाश्ता को इंग्लिश नाश्ता कहा गया है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ आसान चल रहा था और ये बड़ी आसान सी फ्लाइट थी, मतलब इस हवाई यात्रा में कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब कुछ आसान चल रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मुझसे पीछे रह गया था। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, क्योंकि फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहा था तो पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तभी मुझे क्लाउड नजर आया, यानी बादल नजर आए। कैसे बादल थे वो? स्टॉर्म क्लाउड थे। स्टॉर्म क्लाउड का मतलब तूफानी बादल, अगर आप इसे लिखेंगे तो ये क्या थे? तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, और वो बहुत ह्यूज थे। ह्यूज मीन्स होता है विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा। तो बादल कैसे थे? बहुत ह्यूज थे। दे लुक्ड लाइक, वो ऐसे लग रहे थे, लाइक का मतलब तरह लग रहे थे, कैसे? ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया है। अक्रॉस द स्काई, स्काई के चारों ओर। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं एक बात जानता था कि ना ही तो मैं इस जो बादल है, बादल से ना ही तो ऊपर उड़ सकता था और ना ही ओवर देम, ना ही अपने जहाज को इनसे ऊपर ले जा सकता था, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं फ्लाई कर पाऊं अराउंड देम टू द नॉर्थ और टू साउथ। मतलब सपोज करिए कि ये तूफान है, ये तूफानी बादल है और मेरा जहाज ये उड़ रहा है। अब मेरे जहाज में इतना तेल नहीं था कि मैं ऐसे उड़ पाऊं या फिर मैं ऐसे उड़ पाऊं। मेरे जहाज में कितना तेल था कि मैं सीधे ही उड़ सकता था। अब क्या करे वो? अब उसके साथ मजबूरी आ गई। आई वोट टू गो बैक टू पेरिस, पहले तो मेरे दिमाग में आया, वोट टू का मतलब मैंने बताया था चाहिए, उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं पेरिस को लौट जाऊं, मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, वट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं चाहता था कि कैसे करके घर पहुंच जाए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं जो ब्रेकफास्ट की मैंने इमेजिनेशन की थी, मैंने सोचा मैं इस नाश्ते को मुझे मिल जाए और मैं नाश्ता करूं। हर कोई चाहता है जब वो घर को लौटता है कि वो जल्द से घर पहुंच जाए। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने क्या किया? मैंने रिस्क लेने की सोची और मैंने उड़ा दिया उस ओल्ड डकोटा के स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे इनटू द स्टॉर्म, मतलब उस ये बादल था, इस बादल में अपने जहाज को घुसा दिया। फिर क्या होता है? इनसाइड द क्लाउड्स, मतलब उन बादल के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से। सडनली मीन्स होता है अचानक, अचानक से क्या हो गया? एवरीथिंग, सब कुछ ब्लैक हो गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल, और ये बिल्कुल असंभव सा हो गया। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव होता है, टू सी एनीथिंग, कि वो कुछ भी देख पाऊं आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ काला काला था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो हमारा जो एरोप्लेन था वो एकदम ऐसा लगा जैसे उसमें झटका सा लगा हो, जंप और ट्विस्ट किया, मतलब कूदा और हिलने लगा, मतलब ट्विस्ट करने लगा। ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना, इधर उधर मुड़ने लगा, जैसे लड़खड़ाता है ना, लड़खड़ाने सा लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकता था। क्या हुआ? अब माई आईज, मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जिससे हम दिशा देखते थे वो भी काम नहीं कर रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था, राउंड एंड राउंड घूमते जा रहा था। इट वॉज डेड, वो कंपास कैसा हो गया था? खत्म हो चुका था, खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जो अन्य इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है? इन यंत्र, वर सडनली डेड टू, वो भी डेड हो गए। टू का मतलब भी, वो भी सडनली मीन्स अचानक, डेड मीन्स मर गए, मरने का मतलब खराब हो गए, वो काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने सोचा रेडियो से कोशिश करें। मैंने कहा पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने पेरिस कंट्रोल को अपना फोन, वो रेडियो को ऑन किया और पेरिस कंट्रोल से कनेक्शन साधने की कोशिश की और क्या कहा? कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, ना ही तो मेरे पास अब रेडियो था, ना ही मेरे पास कंपास था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हूं कहाँ, मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में खो चुका था, लॉस्ट हो चुका। लॉस्ट मीन्स खोना, स्टॉर्म मीन्स तूफान। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी उस काले बादल में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, नियर मीन्स पास में, क्वाइट मीन्स पूरी तरह से, मी मीन्स मेरे। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स, ना ही तो इसमें लाइट थी। ऑन इट्स विंग्स, उसके परों पर,
बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं उसे देख सकता था, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, जो कि मेरे बराबर में उड़ रहा था स्टॉर्म से होते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा देख सकता था, टर्न इट टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे बड़ी खुशी हुई, ग्लैड हुआ मैं। ग्लैड मीन्स क्या होता है? ग्लैड मीन्स होता है गर्व महसूस करना या खुशी होना कि चलो कोई आदमी तो मिला दूसरा। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमें मिल जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी मदद करेगा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। उसने हाथ हिलाकर मतलब एक तरीके से इशारा करने की कोशिश की। क्या इशारा किया उसने? फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही नोज, वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने धीरे से, टर्न का मतलब होता है मोड़ना, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, क्योंकि दोनों एरोप्लेन इस तरीके से उड़ रहे थे। अब यहां से वो कैसे बताया कि कहाँ उड़ना है? तो इसलिए उसने क्या किया था, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उसके सामने आया और उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़कर उसके सामने आ गया। बिल्कुल क्यों आ गया? ताकि वो इसे आराम से फॉलो कर पाए, आराम से फॉलो कर पाए। फिर क्या हुआ? सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर, यह आसान हो जाए फॉर मी, मेरे लिए, कि मैं उसे फॉलो कर पाऊं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, कि मैं उस अजीब, उस अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी, कि मैं उस अजनबी एरोप्लेन का मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। कैसे चल दिया? जैसे एक चलता है ओबीडेंट चाइल्ड, ओबीडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा पीछे पीछे चलता है, एक सबकी बात मानता है, ऐसे ही मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलने लगा, मतलब उसे फॉलो करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो अजनबी एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने ही उड़ रहा था, इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में। सपोज करिए आधे घंटे तक हवाई जहाज उड़ रहा है बिल्कुल अंधेरे में, पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है, कैसी घटना होगी, कैसा लग रहा होगा। नाउ, अब क्या हुआ? देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई, केवल इतना ही अब फ्यूल बचा था। अब एक नई टेंशन आ गई। इनफ का मतलब पर्याप्त, इतना ही फ्यूल था, फ्यूल का मतलब तेल या डीजल जो भी उसमें पड़ता है, उसमें केवल इतना ही तेल बचा था, इतना ही फ्यूल बचा था उस डकोटा में, कि वो केवल 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। अब एक और टेंशन पायलट को हो गई। आई वॉज स्टार्टिंग, मैंने शुरू कर दिया, टू फील फ्राइटनेड, फ्राइटनेड मतलब डरना, मैंने डरा हुआ महसूस करने लगा अगेन दोबारा से। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो सामने वाला एरोप्लेन था वो नीचे को उतरने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस तूफान में अपने आप के, अपना जो जहाज था उसे नीचे उतारना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उस क्लाउड से, उन बादलों से बाहर निकल आया। केम आउट मतलब बाहर निकल आया, सडनली मीन्स अचानक, क्लाउड मीन्स बादलों से। एंड सावर, मैंने देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब दो लंबी लंबी लाइटें की एक लाइन मुझे नजर आ रही थी। वो कौन सी लाइन थी? लाइट कहाँ जल रही थी? वो एक जो रनवे होता है, रनवे की लाइट आ गई थी, यानी जहां पर एरोप्लेन उतरता है और उड़ता है। मैंने देखा कि अब मैं रनवे पे आ चुका था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट पर। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न इट टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा लुक फॉर करने। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना, मतलब खोजना। वो जो मेरा दोस्त था ब्लैक एरोप्लेन में, दोस्त मतलब वही अजनबी हवाई जहाज का पायलट, मैंने उसकी ओर अपना मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में तो कुछ था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड, मैंने अपने जहाज को उतार लिया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि मैंने इतने पुराने जहाज को उड़ाया, क्योंकि मैं सेफली उतर गया था। अगर मैं सेफली नहीं उतर पाता, परेशानी में फंस जाता, तब भले ही मैं कोसता या भला बुरा सोचता इस ओल्ड डकोटा के बारे में, लेकिन चूंकि मैं सेफ उतर गया था तो मुझे बिल्कुल भी सॉरी, बिल्कुल भी दुख या खेद नहीं था। आई वेंट, मैं गया। एंड आज ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन थी उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। वेरी स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब से, मतलब अजीब, मतलब अजीब रूप से उसने मेरी ओर देखा। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो मुस्कुराई। क्या मुस्कुराई? अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा अकेला एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। दूसरा एरोप्लेन कोई नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली,
विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो तो फिर हु हेल्प मी, मेरी मदद किसने की? अब पायलट सोच रहा है। टू अराइव देयर सेफली, यहाँ पर सेफली अराइव करने में, अराइव मीन्स होता है पहुंचने में, मुझे यहाँ सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? विदाउट अ कंपास, मेरा कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, और ना ही मेरे पास फ्यूल था। किसने मेरी मदद की? मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था कि मैं आराम से यहाँ आ गया। हु वॉज द पायलट, वो पायलट कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था? वो फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस स्टॉर्म में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट के। तो ये थी स्टोरी, उसे पता ही नहीं है, और हो सकता है ये राइटर का कंसाइंस हो या कोई मैजिक हो। हम ये कह सकते हैं या तो मैजिक है या राइटर का कंसाइंस है, उसके मन का एक विचार है, एक वहम है, जिसने उसे सेफ पहुंचा दिया और सुरक्षित उसे उसके डेस्टिनेशन पर ले आया। मुझे उम्मीद है इस स्टोरी का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी या कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसे जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाए। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप कोई वीडियो